वक्त की सबसे बड़ी खबर सीबीएसई से जुड़ी हुई है। देखिए, मोदी सरकार का बड़ा एक्शन सीबीएसई को लेकर। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सेवाओं की खरीद की जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई है और सीबीएसई में ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की पड़ताल होगी। सीबीएसई में कथित अनियमितताओं पर केंद्र सरकार की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। देखिए, सीबीएसई को लेकर के हर दिन कोई ना कोई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला है केंद्र सरकार का। बता दें आपको, सीबीएसई को लेकर मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है। ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सेवाओं की खरीद की जांच के आदेश दिए गए हैं सरकार की तरफ से और पूरे मामले की जांच के लिए जांच समिति गठित की गई है। और आपको बताते चलें कि सीबीएसई में ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की पड़ताल की जाएगी। सीबीएसई में कथित अनियमितताओं पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सीबीएसई में जिस तरीके से गड़बड़ी का मामला सामने आया, कुछ स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से ये गलतियां सीबीएसई की तरफ से जो की गई उसको उजागर किया गया। सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब बवाल हुआ और उसके बाद ये मामला सरकार तक पहुंचा। और पूरे मामले की जांच के लिए देखिए, अब जांच समिति गठित की गई। सीबीएसई में ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की पड़ताल होगी। सीबीएसई में कथित अनियमितताओं पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरीके से सीबीएसई की तरफ से गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं की गई हैं, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके लिए अब जांच समिति गठित की गई है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ओएसएम सेवाओं की खरीद की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनका ट्रांसफर किया गया है। सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया गया है, राहुल सिंह का। और दूसरी बात यह है कि इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो सर्विस ली गई है इस पूरे मामले पर सीबीएसई के जरिए उसको लेकर एक इंक्वायरी कमेटी गठित की गई है और ये एक सदस्यीय कमेटी है। ये इसका जल्द से जल्द रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। शुरुआती दौर से ही ओएसएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर में जो ठेका दिया गया था और सीबीएसई की तरफ से दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, वो किस बेस पर दी गई थी और क्यों पारदर्शिता नहीं बरती गई और क्यों ये टेक्निकल ग्लिच क्यों सामने आया, जिसमें लाखों बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। तो उसको लेकर एक कमेटी गठित हुई है और जल्द से जल्द ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। कितने सदस्य ये कमेटी होगी रवि? एक सदस्यीय कमेटी है जिसमें बेहद ही महत्वपूर्ण इसमें अधिकारी शामिल हैं और ये उनसे ये कहा गया है कि जल्द से जल्द क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरा जब से ये मामला सामने आया, जब से गड़बड़ियों के मामले सामने आया और लगातार ग्लिचेस सामने आए, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, बच्चों के भविष्य को लेकर। और यही वजह है कि एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है। और सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है, तो इसके आगे अब कौन नया सचिव होगा और चेयरमैन, इसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि अभी तुरंत ही एक्शन की बात है, तुरंत ही आदेश की बात है। अब उनकी जगह पर कौन रिप्लेस किया जाएगा, ये जल्द से जल्द सरकार की तरफ से सूचित किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। चलिए अब लौटते हैं बिहार की खबरों की तरफ। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा मंत्री ने अब मदरसे के बाद संस्कृत स्कूलों की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। शिक्षा सचिव विनोद सिंह गुजियाल के साथ शिक्षा मंत्री ने समीक्षा की थी, जिसके बाद ये आदेश दिया गया है। बता दें, अब राज्य भर में संस्कृत स्कूलों की जांच होगी और इसको लेकर अलग से कमेटी गठन को लेकर पत्र जारी होगा। शिक्षकों, छात्रों की संख्या, उपस्थिति और भवन का निरीक्षण भी किया जाएगा। मदरसों और संस्कृत स्कूलों पर खर्च की भी ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी।
बिहार सरकार के संस्कृत विद्यालयों और मदरसों के भौतिक सत्यापन के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है। वहीं डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने यह सरकार का रुख स्पष्ट किया और ये कहा कि ये कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए की जा रही है। देखा है शिक्षा विभाग में संस्कृत जो से जुड़ी संस्कृत शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं या मदरसा शिक्षा से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, हमने देखा है कि शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम दोनों की जांच करें। और एक चीज हमेशा सोचना चाहिए कि जांच अपने आप में कभी कोई गलत चीज नहीं होती और जांच कराने के लिए तो सबको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्कृत स्कूल हो या मदरसा शिक्षा। और हम जितने भी मदरसा संचालक हैं या संस्कृत संस्थानों के संचालक हैं, हम सबों से अनुरोध करते हैं कि जो सरकार चाहती है उसके हिसाब से वो सरकार को सूचनाएं दे दे। बिहार के आम लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। वहीं जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार की तारीफ भी की है। साथ ही ये भी भरोसा दिया है कि बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार जनता के जीवन स्तर को और बेहतर करने के लिए काम कर रही है। संजय झा ने पोस्ट में लिखा है, जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के आम लोगों के जीवन स्तर में लगातार आए सुधार की झलक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की पिछले दिन जारी रिपोर्ट में साफ देखी जा सकती है। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 99.8% घरों तक साफ पेयजल पहुंच रहा है। राज्य के 98.5% परिवारों में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता है। राज्य में प्रजनन दर घटकर 2.7% हो गया है। राज्य के लोगों का जीवन स्तर और बेहतर हो रहा है और बेहतर हो इसी के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार निरंतर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये लंबा चौड़ा पोस्ट संजय कुमार झा की तरफ से किया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही अटैच किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पहुंचेंगे पटना। जी हां, 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। देखिए, बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर सकते हैं और संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कल पटना पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है 3 दिवसीय दौरा है और इसी सिलसिले में बिहार आ रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ बैठक होगी, अहम चर्चा की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकर बातचीत कर सकते हैं। संगठन विस्तार पर चर्चा होगी और चुनावी रणनीति पर खासतौर पर फोकस रहेगा। आइए अब नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। गोपालगंज से बड़ी खबर, लापता हुई 4 लड़कियां गोपालगंज पहुंची। एक लड़की ने प्रेमी से शादी कर ली। पुलिस ने सभी लड़कियों को कोर्ट में पेश किया। शनिवार को कोचिंग के बाद फरार हुई थी लड़कियां। दिल्ली और लखनऊ में लोकेशन मिला। पुलिस जांच में सभी लड़कियां नाबालिग निकली। नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक लड़की ने प्रेमी से शादी कर ली है। देखिए, पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी मच गई। रेलवे ट्रैक के पास का यह मामला है, जहां पर कटा हुआ सिर बरामद किया गया। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की घटना। पहले एक व्यक्ति का शव मिला था और अब कटा हुआ सिर मिलने के बाद और ज्यादा जांच तेज की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम। घटना के बाद सही इलाके में सनसनी मची हुई है। पूरे मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अब देखिए, पहचान को लेकर पड़ताल जारी है। सरायकेला खरसावां के कपाली ओपी क्षेत्र में रंगदारी को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। वार्ड संख्या 5 स्थित इस्लाम नगर मजार के पीछे बाउंड्री बनवा रहे जमीन मालिक पर बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। अब इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल अफसर नवाज जेडीयू का नेता बताया जा रहा है। और आपको ये बताते चलें, अब इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं
और सीसीटीवी से भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। ये लोग बोला काम बंद करो, रंगदारी दो, नहीं तो ये जमीन मेरा है सीधा। तो हम बोले ये जमीन हम 3 साल पहले लिए, रजिस्ट्री किया हुआ जमीन है मेरा, ऑलरेडी पेपर देख सकते हैं। उसके बाद में ये लोग डायरेक्ट ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। यहाँ भी घुसा है, वहाँ भी फुटरेज होगा, खोखा गिरा हुआ है ऑलरेडी। कौन लोग है उसमें था बल्लू था, उसके बाद में आपका बल्लू था, उसके बाद सब गुंडा राज है, ठीक है ना, सब गुंडा राज है, बाकी बल्लू था। राजधानी रांची में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद हंगामा हुआ। ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ एक व्यक्ति ने मारपीट की। आरोप यह है कि आटा का ऑर्डर देने के बाद अतिरिक्त भुगतान के विवाद में मारपीट हुई है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय पंडरा ओपी पहुंचा और वहां पर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना यह है कि उसके साथ मारपीट करने वाला व्यक्ति सरकारी ऑफिस में काम करता है। थाने में शिकायत के बाद अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से भी डिलीवरी बॉय नाराज है। एप्लीकेशन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। रात के 11 बजे एप्लीकेशन दिए हुए हैं, अभी तक बुलाया जा रहा है कि प्रभारी साहब गए हैं फील्ड में, अभी तो नहीं आ पाएंगे। और ये प्रभारी उनके हैं, वो बुला रहे हैं कि इलाज कराइए, इसे कराइए, टाइम पास करो। किनके द्वारा और कैसे मारपीट हुई है? प्रभात टावर का एक आदमी बुलाया था, ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर किया था आटा, तो वो उस समय नहीं था जिस समय हम डिलीवर देने आए थे। उसका जीजा था, जीजा को जब बोला गया कि एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो दे दीजिए, तो उस समय उसका जीजा अचानक मारपीट करने लगा। आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबर पर। ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ी यह खबर है। गिरिबाला और समर्थ को जेल भेजा गया। देखिए 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है इनको। आज दोनों की कोर्ट में पेशी हुई थी। सेंट्रल जेल पहुंचे गिरिबाला और समर्थ। समर्थ ट्विशा के पति हैं और गिरिबाला ट्विशा की सास, जो कि जेल भेजे गए हैं जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल रिमांड पर इनको दरअसल भेजा गया जेल और आज ही दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। सेंट्रल जेल पहुंचे गिरिबाला और समर्थ। गाजियाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर है। सूर्या चौहान हत्याकांड में एक्शन। आरोपी असद के घर चल सकता है बुलडोजर। इस वक्त ये खबर मिल रही है। एनकाउंटर में ढेर असद के घर। प्रशासन ने नोटिस दिया। असद के घर को अवैध बता करके 15 दिन में हटाने के आदेश हैं। असद के पिता जेल में बंद हैं। मां और भाई फिलहाल फरार हैं। 15 दिन में घर नहीं, यहां पर बताया जा रहा कि अगर 15 दिन में घर पर नहीं मिले वो, तो यहां पर बुलडोजर कार्रवाई संभव है। तो यही व्यक्ति है जो 17 साल के एक हिंदू लड़के की चाकू से गोदकर बकरीद वाले दिन हत्या कर दी थी। उसी मामले में एक्शन लेते हुए यूपी सरकार ने एनकाउंटर में ढेर किया और अब असद के घर बुलडोजर की कार्रवाई संभव है। कुशीनगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर सांसद रवि किशन का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। जहां रवि किशन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गाना गाया, तो वहीं सीएम योगी ने चुटकी ली। रवि किशन को रवि किशन मिश्रा कहा। योगी जी मोर बने नेता पे जोड़ पाड़े हो बड़ा नीक लागेला योगी जी के बोलिया। जब कहा ना कि मिट्टी में मिल जाओगे, तब मिट्टी में मिल जाते। बोलो भारत माता की। तम कोई राज लगे के चाहिए। हम गोरखपुर से आए हैं, हमको एकदम आनंद दो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। चपल रहा, डटल रहा, जय हो। बड़ा अच्छा लगल सबसे मिलके। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे बीच में अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे हमारे माननीय सांसद गोरखपुर फिल्म अभिनेता के रूप में माननीय श्री रवि किशन मिश्र जी। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत।
और आइए उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय सांसद देवरिया माननीय श्री गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद और जिनका उद्बोधन भी आपने सुना है, श्री रविकिशन मिश्रा जी। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और अभी तक 10,33,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और हर दिन औसतन 20 से 30,000 भक्त यहां पर दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहां पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भी इस बार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और अभी तक 8 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और हर रोज यहां पर 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ में कम से कम 8 लाख से ऊपर के यात्री दर्शन कर चुके हैं और जिस भक्ति भाव से, जिस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए जिस प्रकार की एक भावना लेकर, सच्ची भावना श्रद्धा को लेकर के पूरे देश के विदेश के यात्री यहां दर्शन करने आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं खबरें खेल से जुड़ी हुई। जापान के काकामिगाहारा में खेले जा रहे पुरुष अंडर 18 हॉकी मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। तीसरे और 36वें मिनट में कप्तान केतन कुशवाहा के 2 शानदार गोल से भारतीय टीम शुरुआती 5 मिनट में ही आगे निकल गई। वीरेंद्र सिंह ने 5वें और शाहरुख अली ने 54वें मिनट में गोल करके टीम को बड़ी जीत दिलाई। कोरिया के लिए एकमात्र गोल कप्तान यून जायोक ने 21वें मिनट में किया है। वहीं भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया। अब पूल की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने इस जीत पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। लिखा कि पुरुष अंडर 18 एशिया कप में कोरिया पर 4-1 की शानदार जीत दर्ज कर भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ियों का उत्कृष्ट तालमेल, अनुशासित खेल और जीत का जज्बा भारत की खेल प्रतिभा का परिचायक है। पूरी टीम को इस शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई एवं आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं। ये पोस्ट उनका। और वहीं देखिए, अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दुनिया के प्रीमियम गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले बेबी बॉस यानी वैभव सूर्यवंशी अब देश दुनिया के क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते नजर आएंगे। जी हां, आईआईएम इंदौर ने महज 15 साल के इस उभरते हुए क्रिकेटर को अपनी केस स्टडी में शामिल करने का निर्णय लिया है। वैभव मॉडल पर आधारित ये देश की पहली ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इंदौर में हम हमेशा ऐसे समकालीन उदाहरणों को अध्ययन और शिक्षण का हिस्सा बनाने का प्रयास करते हैं जो समाज, व्यवसाय, नेतृत्व और मानव विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रबंधन पाठ प्रस्तुत करते हों। वैभव सूर्यवंशी की उपलब्धि भी ऐसा ही एक उदाहरण है। ये केवल क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं है, बल्कि मानव क्षमता, प्रतिभा विकास, अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक दीर्घकालिक उत्कृष्टता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। 15 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, जिसने कई सारे रिकॉर्ड इस बार आईपीएल में तोड़ दिए। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड छक्कों का, क्योंकि इस बार आईपीएल सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने 72 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर इंदौर का आईआईएम अब केस स्टडी करने जा रहा है। एक्सपर्ट खेल मनोवैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन करेंगे आखिर 15 साल की उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता वैभव सूर्यवंशी को मिली। आईआईएम इंदौर की तस्वीर दिखा रहा हूं। इसी आईआईएम में एक्सपर्ट्स इस बात पर अध्ययन करेंगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी का माइंडसेट और गेम प्लान और कॉन्फिडेंस कैसे तीनों एक साथ काम करता है। मैनेजमेंट के छात्रों को अब वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा। आईआईएम ने इसकी तैयारी कर ली है और अब आईआईएम के छात्रों को वैभव मॉडल पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वैभव ने एक नया कीर्तिमान रचा। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने
कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। आखिर ये बच्चा इतनी कम उम्र में कैसे इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर पाया, इस बात पर अध्ययन होगा और अध्ययन तलाशने के लिए यानी अध्ययन करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम IIM में जुटेगी। तलाशेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर उसका एक बड़ा मॉडल IIM के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब आप खबरें देखेंगे कारोबार से जुड़ी हुई। पश्चिम एशिया में एक बार फिर देखिए संकट गहरा गया है। इससे आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत में 1000 रुपए और चांदी की कीमत में 5000 रुपए से अधिक तेजी आई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का दाम 1,56,000 है, तो वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,80,000 रुपए।